है, ये कॉपी है मेरे पास में, इसमें मेरी मम्मी को कब्जेदार घोषित किया गया है। ये देखिए कमलाबाई कब्जेदार। उसके बाद सर इन लोग रिवीजन गए, रिवीजन के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पर भी इनका आवेदन नामंजूर किया गया, बेदखली जारी हुआ इनको सर। उसके बाद ये सिविल गए, सिविल में भी सर इनको अतिक्रमणकारी घोषित किया गया। जब ये कौन महिला अतिक्रमणकारी है, जब हमारा आधा मकान कब्जा करके पूरा रखी हुई है। 4 न्यायालय सर फैसले दे चुके हैं और अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। 2008 से हम लोग इसका पापा चलाता था, तब मैंने थाने में कब्जा मेरा है, दुकान मालकिन हूँ करके मैंने जमा करवाया थाने में। ये बच्चे जब ये छोटे होंगे तब इसके पापा ने लिए थे और साथ दुकान मेरा आदमी बना के गया यहाँ पे। तो माँ बेटी ने पूरी दुकानें हमको घर से निकाला। मेरे 3 बच्चे हैं। आज मेरे पति के खत्म होने के बाद मेरे 3 बच्चे आज काम कर रहे हैं लोगों के दुकान में, और ये माँ बेटी लोग। इसके पहले कपड़े का दुकान था, बैंक से लोन लेकर के कर रही हूँ सर, इसी दुकान पर सर। और मेरा गुमास्ता भी है इसी दुकान पर। मैं निगम में टैक्स भी पे कर रही हूँ और यहाँ की पूरी मार्केट जानती है मुझे। कितने साल आपने निगम का टैक्स पे किया? 2-4 गवाह नहीं, पूरा मोहल्ला बोलोगे ना, पूरा मोहल्ला बुलवा दूंगा अभी 10 मिनट में। खाली दुकान ये सुनीता सिंह की है। मेरी दुकान है भैया, लड़की चला रही थी मेरी, और घर भी टेंट हाउस, कमला टेंट हाउस जाने होंगे, बहुत से लोग जाने हैं कमला टेंट हाउस से सब जानते हैं, पैदा नहीं हो तो उससे पहले। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। मेरे पीछे आप एक दुकान देख रहे हैं और ये दुकान में अभी कुछ देर पहले ही कार्रवाई हुई है निगम की, और ये निगम की कार्रवाई हुई है कलेक्टर के आदेश पर। आप सोच सकते हैं इस बात की गंभीरता को। ये जो कार्रवाई की गई है ये कलेक्टर के आदेश पर हुई है। 2 पक्ष यहाँ पर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये 2 पक्षों का आपस का मामला है। निगम ने इस पर जो कार्रवाई की है ये कोई अवैध कब्जे वाली कार्रवाई नहीं है। 2 पक्षों के आपस के उलझन को लेकर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। सारा विषय क्या है इन 2 पक्षों से ही समझते हैं। तो फिलहाल अभी बात करते हैं सबसे पहले फिलहाल जो यहाँ पर काबिज थे अजय से, जो कि यहाँ पर सैलून दुकान चला रहे थे, उनसे समझते हैं कि क्या है उनका पक्ष। अजय जी, सर मुझे जो कार्रवाई आपकी दुकान पे हुई है क्यों हुई है? सर ये क्या बोलते हैं कि ये मैं दुकान इतना दिन से बना है, कोई क्या बोलते हैं अवैध कब्जा नहीं है। और आप देख ही सकते हो मैं ये बीएसपी की जगह है, बोलते हैं निगम के पास जाओ तो पट्टा दो, क्या बोलते हैं नहीं है तुम्हारे पास दस्तावेज बोल के, जबकि मेरे पास में बिजली बिल है मेरे नाम से। मैं शुरू से जब से निगम बना तब से मैं टैक्स पटा रहा हूँ सर, भुगतान दे रहा हूँ। हमने सुना है कि आप यहाँ पे किराए पे रह रहे थे? नहीं सर, कोई पे किराए पे नहीं सर। बहुत पहले क्या बोलते हैं वो उनके पहले भाभी का था, उसके बाद में हम लोग उसको बेदखल कर दिए उसकी भाभी को, और ये दुकान ये मेरी है सर। दुकान इनकी पहले दुकान एक मिनट भाई, पहले ये दुकान, अभी आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये हाँ तो मेरे को क्या बोलते हैं भैया 20 वर्ष हो गया। पहले ये गोपी चंद की दुकान थी। 20 वर्षों से इस दुकान पर? इस वर्ष जी हाँ। और उसकी मैं क्या बोलते हैं ना भाभी से लिया था सर। उसकी भाभी जो खत्म हो गया है, हाँ। ईश्वर सिंह उसका भाई गोपी, फिर वो खत्म हो गया है सर। हाँ। अभी उसके क्या बोलते हैं उसका प्रूफ है, तो मेरे इस दुकान तोड़ा गया कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है करके, जबकि मेरे नाम से टैक्स है, मेरे नाम से सब चीज़। और मैं क्या बोलते पहले, और ये 7 दुकान पे वो करते हैं। ये उसकी भाभी विधवा है, उसको सब तीनों बहन हड़प लिए हैं, उसको घर से बेदखल। ये उसकी भाभी नहीं, और आज 20 साल 15 साल हो गया ये क्या बोलते हैं न्याय के लिए दर आपने इस दुकान को इनसे लिया है? जी हाँ। अच्छा जी, आपसे लिया है? इसके आपके कब दिया आपने दुकान? ईश्वर सिंह की मेरा तो 2007-06 से चल रहा सर। मेरे जब से हस्बैंड थे जिंदा तब से मेरा किराएदार है। और ये माँ बेटी ने कितना साल हो गया होगा किसको उनको किराए पर दिए? आप 7 से जोड़ लीजिए, आज 24 चल रहा है। 2007 से हाँ। मेरे हस्बैंड के हाथ से लिए है। ये मेरे पास सारा प्रूफ है उसका। ये देखो, ये जब इसका पापा चलाता था तब मैंने थाने में कब्जा मेरा है, दुकान मालकिन हूँ करके मैंने जमा करवाया थाने में। ये बच्चे जब ये छोटे होंगे तब इसके पापा ने लिए थे और साथ दुकान मेरा आदमी बना के गया यहाँ पे। तो माँ बेटी ने पूरी दुकानें हमको घर से निकाला। मेरे 3 बच्चे हैं। आज मेरे पति के खत्म होने के बाद मेरे 3 बच्चे आज काम कर रहे हैं लोगों के दुकान में। और ये माँ बेटी लोग शादी करके बेटियां आके मायके में बैठी, और माँ बेटी मिल के सारी दुकान जमीन मेरी बेच दिए, घर तोड़ के मेरे को घर से बाहर निकाल दिए, मेरा घर बेच दिए, मेरी घर के सामने दुकानें बना के बेच दिए। और आज मैं दुकान में सिर्फ 10 फीट की जगह में 3 बच्चे लेके रह रही और 25 साल से कोर्ट दौड़ रही हूँ। कौन सा प्रशासन आके यहाँ पे न्याय कर रहा है? आज एक दुकान मेरी है करके, तो मेरी दुकानें पर्सनल जो इन्होंने कब्जा करके रखे उसमें आप कार्रवाई करवाइए। प्रशासन सो रहा है। मैं इतने साल से प्रशासन को आवेदन दे रही, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही मेरे आवेदन पे? मैं हाई कोर्ट तक का स्टे लेके बैठी हूँ, तो भी घर टूट रहा है, दुकानें बन रही, तब प्रशासन सो रहा है, तब पुलिस
अगर ये बोल रही है कि उसकी भाभी नहीं है या उसके बच्चे नहीं है, इसका यही कहना है। एक बार इसका चेहरा दिखाइए, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत सर अगर कोई हॉस्पिटल जाती है तो उससे पूछा जाता है, ठीक है। वो आज भी उनका साइन है, सब है। स्कूल में पढ़ते हैं तो कौन बाप है कौन बच्चे, वो उनकी माँ उनको रखती भी थी, ठीक है। जैसी भाई खत्म हो, ये नांदगांव में रहती थी, पूरा मोहल्ला जानता है। नाम गौरव सिंह है। मेरा सर 2001 में यहाँ पे जन्म हुआ, मकान नंबर 269 में। वो मेरी दादी खड़ी है, मेरा बाप वहाँ पे मेरा नामकरण तक का करवाया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया। उसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ दुर्ग अस्पताल में मेरा जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ है मेरा पूरा है। उसके बावजूद मेरी दादी खड़ी है, अभी भी जिंदा। अगर इन लोग बोलते हैं मैं खून नहीं हूँ तो मैं सीधा DNA टेस्ट की मांग करता हूँ। आप DNA टेस्ट लो और करवाओ। विषय फिलहाल किसी के खून के रिश्ते होने का नहीं है। विषय ये है कि ये कागजों में ये दुकान किसकी है। अभी हमने एक पक्ष की बात सुनी, अब दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं, उनका क्या कहना है, उनके पास क्या प्रमाण है कि ये दुकान उनकी है। तो जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, जैसे एक पक्ष की बात आपने सुनी कि बता रहे हैं कि ईश्वर के नाम से वो दुकान थी, और ये अभी हमारे सामने है ईश्वर की माता जी। जी, क्या है सारा विषय, थोड़ा कुछ बता पाएंगे आप? शादी नहीं हुई लड़के की, और मेरा लड़का 25 साल का भी नहीं था, 22-23 साल का था। उसका शादी नहीं हुआ था और वो दारू पीता था। हाँ, मम्मी नहीं बता पाई। ठीक, आप बताएं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है। और मैं यहाँ 95 से सर व्यवसाय कर रही हूँ। क्या व्यवसाय कर रहे हैं? मैं डेली, इसके पहले कपड़े का दुकान था, बैंक से लोन लेकर के कर रही हूँ सर। इसी दुकान पर सर, और मेरा गुमास्ता भी है इसी दुकान पर। मैं निगम में टैक्स भी पे कर रही हूँ और यहाँ की पूरी मार्केट जानती है मुझे। कितने साल आपने निगम का टैक्स पे किया? सर जब से 99 से बना है तब से कर रही हूँ सर। 99 से कब तक? 99 से अभी तक ये करते आ रही हूँ सर। अभी टैक्स पे कर रहे हो? हाँ सर। मेरा गोमास्ता कब तक था? गोमास्ता मेरा 2020 तक वैलिड था, और उसके बाद अभी फिर लॉकडाउन हो गया तो रिन्यूअल के लिए दी हूँ मैं। सर यहाँ पर पूरी जनता से आप पूछ लीजिए, मैं जब किंडो साहब थे तब विशेष क्षेत्र प्राधिकरण था, तब से मैं आवेदन कर रही हूँ आवंटन के लिए, और तब से मैं यहाँ पर व्यवसायरत हूँ। पूरी मार्केट जानती है जितने भी हैं। मैंने कुछ समय, मेरी माता जी देखिए 85 ईयर्स ओल्ड है, ये तबीयत खराब होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है या हॉस्पिटलाइज होती है तो बहुत दिक्कत होता था। बार बार मैं दुकान को मेरे को शटर डाउन करना पड़ता था। खाने पीने का सामान था, डेली नीड्स का, एसएस फ्रूट, तनीस फोटो कॉपी करके मैं यहाँ दुकान चला रही थी, और बैंक का भी लोन है सर इस दुकान पर मेरे। आराम से ना, कोई दिक्कत पानी पिलाइए। और सर इतना परेशान हो गए हैं हम लोग। कुछ समय से सर मैंने इसको रेंट पे दिया, रेंट का अवधि हो गया। सर ये मेरा आईडी है, काफी समय से हूँ मैं, ये मेरा निगम का आईडी है सर, टैक्स पे करती हूँ, ये टैक्स का रसीद है। बिजली बिल पे कर रहे हैं आप? जी। किस नाम से बिजली बिल? सुनीता सिंह के नाम से। फरवरी तक बिल आया सर, उसके बाद इन्होंने मेरे मीटर में धांधली कर दी सर, मीटर से छेड़खानी कर दी, और उसके बाद फरवरी के बाद से मुझे बिल का पता नहीं चल रहा, जिसकी कंप्लेंट मैंने बिजली विभाग में भी दी हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और विषय पे आते हैं, आपने कहा कि 2020 तक आप यहाँ पर दुकान का संचालन कर रहे थे, अब वो फिर वहां पर कैसे आ गए? सर मैंने इसको रेंट पे दिया था, रेंट एग्रीमेंट भी है। हाँ। और सर 23 में खत्म हो गया था, 23 में खाली कर दूंगा बोला, 23 में खाली कर दूंगा, और एडवांस मैंने 50,000 लिया था, इनको वापस भी कर दिया। सुरक्षा नहीं दी। 3 विटनेस है सर, 3 विटनेस, एक ये है, 2 और है, मैंने वापस कर दिया। उसके बाद सर, हाँ पूरे एग्रीमेंट है सर, देख सकते हैं। उसके बाद ये फिर से खाली कर दूंगा बोला, ग्लास थोड़ा खोल लिया, उसके बाद ये फिर से उसके कब्जा कर लिया, और तब से मैं लगातार खाली किए थे। हाँ सर। कितने दिन खाली किए? ये 30 को थोड़ा सामान निकाल के खाली कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं आके देखी सर, तो फिर ये सामान घुसाक दिया अपना, और मैं। तो आपने उनसे बात की? हाँ सर बात की, मैं थाने गई थी कंप्लेंट करने, मुझे 2 घंटे तक थाने में बैठा के रखा गया सर। उसके बाद इसने अतिक्रमण कर लिया। मैंने नगर निगम में आयुक्त महोदय को जोन 3 में आवेदन दिया, एसपी साहब को दिया, सीएसपी साहब को दिया, थाने में देने जब भी जाओ सर कोई मिलता नहीं है, और न कोई कार्रवाई हो पाती है। जब भी बात
उसके बाद कलेक्टर महोदय को कल जाके आवेदन दिया, उसके पहले भी मैंने आवेदन दिया। 1.5 साल से मैं परेशान हूँ, मेरी कोई कागज की सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी जाओ तो बोलते हैं कि फोन आ गया, पूछती हूँ किसका फोन आ गया, तो बोलते हैं नहीं वो सब बात अलग है। ये कौन कहता है फोन आ गया? कोई भी कर्मचारी कहाँ पर? निगम में? निगम में भी सर, और यहाँ थाने में भी ऐसे बोलते हैं सर, और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सर, इसीलिए ये दुकान इतना बन गया। नहीं तो कोई कैसे किसी की दुकान पे कब्जा करके इतना बिल्डअप कर सकता है, बताइए। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है कैसे हो पाया संभव? ये सर मैंने आवेदन किया था, नोटिस आया है नगर निगम में, कलेक्टर मैडम को और आयुक्त साहब को दिए थे, तो कलेक्टर मैडम के थ्रू आयुक्त साहब के पास आया और आयुक्त साहब से शायद जोन 3 में आया, तो इनको 3 नोटिस दिया गया था। उस आधार पर ये कार्रवाई हुई है सर। और फिर मेरे को अभी देखिए कब्जे के लिए अपने जगह में बोर्ड रख रही, तो मुझे रखने नहीं दिया जा रहा है। बार बार इस दुकान पर विवाद होता है सर। और जो लेडीज बोल रही है वो दूसरा मैटर है, वो खुद अतिक्रमणकारी है, तो वो कैसे इस दुकान की मालकिन हो सकती है? उस जगह पर भी सर हमारा एक और है, हमारा आधा घर कब्जा है, ये दुकान कब्जा है। आधा घर जो कब्जा है सर, उस पे देखिए 145 का डिसीजन है, ये कॉपी है मेरे पास में। इसमें मेरी मम्मी को कब्जेदार घोषित किया गया है, ये देखिए कमलाबाई कब्जेदार। उसके बाद सर इन लोग रिवीजन गए, रिवीजन के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पर भी इनका आवेदन नामंजूर किया गया, बेदखली जारी हुआ है इनको सर। उसके बाद ये सिविल गए, सिविल में भी सर इनको अतिक्रमणकारी घोषित किया गया, जब ये खुद महिला अतिक्रमणकारी है, जब हमारा आधा मकान कब्जा करके पूरा रखी हुई है। 4 न्यायालय सर फैसले दे चुके हैं और अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। 2008 से हम लोग लड़ रहे हैं सर, हमारा आधा घर कब्जा है। और अब इन लोग क्या कर रहे हैं, इस दुकानदार से मिल करके सर इस दुकान को विवादित कर रहे हैं, जबकि उनका कोई मैटर नहीं है, सिर्फ अजय और हमारा ही मैटर है। इसमें जबरदस्ती सर हमको परेशान किया जा रहा है, वो भी दुकान और अभी पूरा हमारा घर भी कब्जा। आपने बताया अभी कि यहाँ पर कुछ लोग गवाह है जब आपने किराए पर दिया था, कौन कौन है वो गवाह? सर ये सर एक अग्रवाल जी हैं और सर और हैं सर, वो तो आए नहीं है ना। मेरा नाम सरोज यादव है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ। जब मैडम ने 50,000 इनको रिटर्न किया है, तो उसमें सुरक्षा के उसमें मैंने विटनेस किया हुआ है और मेरे सामने दिया गया है और मैंने बाकायदा साइन किया हुआ है उसमें, और उसके कागजात रखे हुए हैं हमारे पास। मतलब दुकान किराए पर थी, अजय ने दुकान किराए पर ली थी? किराए पर ली थी, तभी तो 50,000 लेके वापस करूंगा लिखा है। अगर किराए पर नहीं लेता तो 50,000 वापस लेके किराया खाली कर रहा हूँ करके क्यों लिख के देता? सबसे पहला प्रश्न तो ये है। बोल रहा ना कि मैं किराएदार नहीं, मैं मालिक हूँ। मालिक है तो फिर लिखा कैसे? अच्छा, ये बता रहे हैं कि 2020 में आपने उनसे किराए पे लिया था और आपके नाम से किरायानामा भी था इनके पास? मैं नहीं लिया हूँ सर, उनसे मैं क्यों लूँगा? वो क्या बोलते हैं, किरायानामा है वो सब बनाया है क्या? दो मिनट, ये फोटो आपका है? मेरे को बोलती है, मैं तो 2000 में 3 बोलता हूँ, 3 से 4 से 7। एक मिनट सुनिए ना। आपने अभी कहा कि आपने किराए पर नहीं लिया था। हाँ। तो ये जो फोटो आपकी है, हाँ, ये क्या है? महिला मैं लोन तो ये तो आपका फोटो दिख रहा है और किरायानामा आपके नाम से दिख रहा है। मैं तो लोन क्या बोलते हैं सर, इनसे जो महिला ग्रुप वगैरह चलता है ना सर। हाँ, तो वो सबसे लिया हूँ और मैं साइन भी करता हूँ। देखो किस टाइप का साइन करता हूँ, इसमें किस टाइप का साइन है मेरा। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये साइन आपकी नहीं है? मेरा नहीं है सर, मेरा नहीं। 50,000 रुपए उनको वापस किया था आपने? ये बोलती है कि किराए में क्या बोलते हैं, एडवांस। सुनिए ना मेरी बात में। 7 में मैं किराए में आया हूँ, है ना? ये थोड़ा पीछे हटना। 2007 में किराया में आऊँ और उस जमाने में एक सैलून वाला 2007 में नहीं, 2020 में 50,000 रुपये। हाँ, तो उससे पहले भी है मेरे पास में, क्या बोलते हैं, ये चीज़ में मैं ये दुकान में। हाँ, सर ये एक मिनट, आपने कब आपने किराए में कब दिया था इनको? 2015 में सर लॉकडाउन लगा था, उस समय मैंने इनको किराए में दिया। 2015 2020 में? 20 में अभी भी लगातार जब से हो तब से बता रही हूँ ना सर। अभी फिलहाल ये 2022, 21-22 में आपने किराए में कब से दिया है इनको? मैंने सर 2015 में दिया है और एग्रीमेंट 15 में कि 20 में? 15 में नहीं 20 में है, दूसरा दुकान था सर। पहले इस दुकान को कब किराए में दिया? इस दुकान को सर 2022 में मैंने इनको 21-22 में किराए में दिया था। 23 को ये बता रहे हैं कि ये फोटो आपने उनकी नहीं गलत। ये 2-4 गवाह नहीं, 2-4 गवाह नहीं, पूरा मोहल्ला बोलोगे ना, पूरा मोहल्ला बुलवा दूंगा। अभी 10
मिनट में खाली। दुकान ये सुनीता सिंह की है, पूरा मोहल्ला हावी हो जाएगा। पूरा मोहल्ला सब जानता है। भैया की दुकान सुनीता सिंह का है, सब जानते हैं। कमला टेंट हाउस था, कमला उसके नाम से भी। इनकी माता जी आज भी जिंदा हैं, और अगर उनसे पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खैर ये लड़के लोग हैं, अभी माता बहनें नहीं आ रही है। अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी सब आ जाएंगे। ये उनकी माँ, उनका बयान लो, सब आ जाएंगे, वैसा कोई नहीं है। हमको किसी के प्रति कोई वो नहीं है, जिसका है उसको मिलना चाहिए। मेरे बहन है उसको मिल जाए। जी माता जी क्या कहेंगे? मेरी दुकान है भैया, लड़की चला रही थी मेरी, और घर में टेंट हाउस, कमला टेंट हाउस जाने होंगे, बहुत से लोग जाने हैं कमला टेंट हाउस। टेंट हाउस तो सब जानते हैं, हम लोग पैदा नहीं हो तो उससे पहले से जानते हैं सब। ये बच्चे छोटे छोटे थे मोहल्ले में, हम लोग पैदा नहीं हो तो उससे पहले से जानते हैं कमला टेंट हाउस को नाम। आज भी नाम जानते हैं। कारखाने का पावा जानने वाले। गुजरा था। जो पुराने लोग हैं वो पूरा नाम जानते हैं आज भी। सर मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी है दुकान, ठीक है। वो कौन है? वो लेडीज है, ठीक है। आप उनसे बात चलो मेरे से बात 2 मिनट, ठीक है। मैं बार बार उनको खड़ा करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको खड़ा किया हूँ, मैं उनसे लेन देन किया हूँ, ये चीज को बोल रहा हूँ। जगह इनकी है, जगह इनकी है, दुकान इनकी है, लेन देन करने वाला कौन होता है? लेन देन। अरे सर मेरी दुकान टूट गया है, इधर से क्या बोलते हैं इनका आपने 2 मिनट सुनो, आप ही की बात सुन रहा हूँ। आप भैया पीछे हट जाओ। मेरी दुकान आपने अभी कहा ये बोलते हैं कि अवैध कब्जा है बोल के मेरी दुकान टूटा दी। एक विषय देखो, सुनो। ऊपर से मेरी साइन है ही नहीं, तो फिर कैसे मैं क्या बोलते हैं वो कर दूं? ये साइन इनकी नहीं है? नहीं है, नहीं है, ये साइन इनकी नहीं है, नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं है सर, बोलना है इनका, नहीं है, इनका बोलना गलत है। साइन नहीं है आपकी? नहीं है, नहीं है सर। ये फोटो आपकी है? ये फोटो मेरा, मैं इनसे वो लेता था सर, क्या बोलते हैं लोन, ये महिला ग्रुप वगैरह चलाती थी, ये उसका। आप महिला ग्रुप चलाती थी? मैं कोई महिला ग्रुप सर, महिला ग्रुप तो सभी लोग चलते हैं सर, उसका कोई वो नहीं है। नोटेड है सर। तो फिलहाल तो दोनों पक्ष आपस में उलझ रहे हैं। जी जी हाँ। ये सर ये लोग खुद लिखते हैं, ये राइटिंग किसकी है? राइटिंग इनके पिताजी की है। जब ये पहले दुकान उधर पे थे किराए में, तब का एग्रीमेंट। आप लोग? हाँ भैया। हाँ क्या भैया, क्या नाम आपका? ये जो दुकान है, आपका नाम क्या भैया? मेरा गोलू सोनकर नाम है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही महात्मा गांधी नगर में। कहाँ पे दुकान है आपकी? मेरी दुकान आगे में है। जो भी दुकान है शुरू से लेके टोटल सब मोहल्ले वाले हैं, कोई हमको कुछ वो दिए। किसकी दुकान थी भैया? दुकान सुनीता सिंह की दुकान है। अच्छा। और ये इनको मिलना चाहिए। तो आज जो हुआ वो न्याय हुआ? वो न्याय है, सही हुआ है, सही हुआ भैया। दुकान किसकी? दुकान ये किराए में दी है, 50,000 एडवांस लिया है मेरे सामने, और मैं दस्तखत किया हूँ, मैं दस्तखत किया हूँ। जो भी हुआ है, आज जो कार्रवाई निगम ने किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इस कार्रवाई से। और ये दुकान पूरी तरीके से सुनीता सिंह की है, ये पूरी जानकारी है मेरे को। और इन लोग ने पहले किराए में इन्होंने पहले दुकान लिया, और दुकान में किराए में लेने के बाद फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद इनके साथ इनका विवाद चालू हो गया, और विवाद के बाद इन्होंने फिर कब्जा कर लिया दुकान पे, और इनकी भाभी से लिखा पढ़ी करा के अंदर पता नहीं क्या पेपर का डिसयूज किया गया, और इसके बाद इनके ऊपर हावी होने लगे। सुनिए ना मेरी बात, मैं दस्तखत किया हूँ। और ये आपका नाम क्या भैया? भैया आपका नाम क्या भैया? कमलेश गुप्ता। आपकी भी दुकान है? हाँ, कहाँ पर है? मार्केट में है। यही आपके सामने हुआ है? आपके सामने लेन देन हुआ? हाँ, लेन देन मेरे सामने हुआ है। इसी दुकान? सुनीता की दुकान है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मामला उलझ रहा है। दोनों पक्षों के अपने दावे हैं, जांच का विषय है। फिलहाल आज कलेक्टर के आदेश पर, डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई के बाद पे कब्जा खाली करा गया है। पर अभी भी जिसको बताया जा रहा है, जिसके आदेश पर कलेक्टर ने आदेश दिया, जिसके नाम से दुकान अभी उनके हाथ में नहीं आ पाई है।